फिलहाल 7 बजे की खबर में हमारी खास पेशकश कॉलोनी की कहानी। हम इस वक्त दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर हैं, लेकिन हमारी मंजिल चंडीगढ़ नहीं, हाईवे से सटी एक हरिजन बस्ती है। बुराड़ी की तरफ बढ़ते ही अब रास्ता इस गंदे नाले के साथ चलता है और चेहरे पे लगा के रब करना होगा सेफ्टी। हालांकि नाले की दीवार किसी किले का एहसास कराती लगती है। गड्ढे से भरी सड़क पर हिचकोले लेते हम बढ़ते गए। दूसरे इलाके की तरह यहां भी नेताओं के नाम चस्पा दिखे, लेकिन जल्द ही असली तस्वीर साफ हो गई। इन ऊंची और आलीशान इमारतों के ठीक पीछे बसी है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली हरिजन बस्ती। सबसे अलग, सबसे कटी, एकदम अछूती। नमस्कार, आज मैं आपको दिखाऊंगा उस दिल्ली की तस्वीर जहां रहते हैं दलित, लेकिन किन हालात में रहते हैं। इसके लिए हमको हरिजन बस्ती के चप्पे चप्पे में घूमना होगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने हरिजन बस्ती नाम की इस कॉलोनी को अप्रूव किया है। बाईपास के साथ एक कॉलोनी, मगर हालत बस से बदतर। करीब 80,000 की आबादी वाली इस कॉलोनी में आधे से कम वोटर हैं, लेकिन जो हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। लिहाजा सियासी नजरिए से कहें तो नेताओं के लिए सॉलिड वोट बैंक। वैसे इस कॉलोनी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो 2 साल पहले ही मिल चुका है, फिर भी हालात बदलते नहीं दिख रहे। आइए मिलते हैं वन्नो देवी के परिवार से। घर के ठीक सामने गंदे पानी का तालाब है, जिसकी बदबू से बेअसर परिवार की मुखिया यानी वन्नो की सास लंच कर रही हैं। और लंच भी क्या, सूखी रोटी और सब्जी। 19 लोगों का ये परिवार पहले खानपुर में 25 गज के मकान में रहता था। तभी पता चला कि बिल्डर यहाँ सस्ते में जमीन बेच रहे हैं। ये लोग 2 बेडरूम वाले अपने इस घर में रहने चले आए। इस छोटे से मकान में कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 19-20 जने रहते हैं भैया। हम लोग 10-11 जने हैं। बस दिहाड़ी पे काम करते हैं मेरे आदमी। बस राशन कार्ड हमारा बना हुआ है ही नहीं। अब 20 रुपए किलो आटा आ रहा है। इतना परेशान हो रहे हैं। ना कोई सिलेंडर का जुगाड़ है। किस वैसे खरीदते, ब्लैक से सिलेंडर खरीदते हैं, 1000 रुपए का पड़ता है। 1000 रुपये का सिलेंडर? हाँ जी। अब इतनी महंगाई में सिलेंडर तो होना जरूरी होता है। सिलेंडर भी नहीं है हमारे पास। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं भैया, बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि यहाँ कोई सरकारी स्कूल भी अच्छी नहीं है पास में। प्राइवेट में पढ़ाने की हमारी गुंजाइश है नहीं। अच्छा, बच्चा बता रही थी पीलिया हो गया। क्यों हुआ पीलिया? पीलिया यहाँ गंदगी की वजह से पीलिया हुआ है इसको। इतना गंद बाहर देखा आपने, कितना गंद हो रहा है। कॉलोनी में ऐसे बैनर पोस्टर सिर्फ प्रचार के नाते हैं। असली पढ़ाई के लिए बस्ती में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। अगर 10वीं के बाद पढ़ाई करनी है तो दिल्ली दूर है, मीलों पैदल चलना होगा। वैसे आसान रास्ता तो 9वीं में पढ़ने वाले अनुराग के घर तक का भी नहीं है। किसी तरह बैलेंस बनाकर हम भी पहुंच गए उसके घर। घर पर बहन अनुराधा और पिता मिले। घर वालों ने अनुराधा की पढ़ाई 8वीं के बाद बंद करवा दी। इस छोटे से मकान में उनका पूरा परिवार रहता है। घर में देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। एक कोना निर्मल बाबा ने भी पकड़ रखा है। फिर भी ये घर कृपा से महरूम दिखता है। अनुराग, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। अच्छा, स्कूल यहाँ से कितना दूर है? स्कूल ज़्यादा दूर नहीं, आधा घंटे का रास्ता है। आधे घंटे का रास्ता है यहाँ? और यहाँ के पास में स्कूल नहीं है? पास में स्कूल है पर बच्चों का है, प्राइमरी स्कूल है। अच्छा अच्छा। फिर बाकी दूर दूर है। अच्छा, तो वहाँ पढ़ाई ठीक ठाक होती है? हाँ, स्कूल में ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या समस्या है घर के आसपास आपकी? घर के आसपास तो ये पानी भरा हुआ है, मच्छर आते हैं, गंदगियाँ, बस। और थोड़ा तो ये आपने फोटो लगा रखी है निर्मल बाबा जय महाराज जी की, कोई फ़ायदा हुआ इससे? ये फ़ायदा क्या देगा जी, पापा ने लगाई है, पापा मानते हैं। कोई कृपा हुई कि नहीं हुई? हम पे क्या कृपा हुई? कृपा नहीं हुई कोई? अच्छा। नहीं। अच्छा बेटे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8।
एट में हाँ जी। पढ़ाई आपने बंद कर दी, भी चल रही है? नहीं, बंद कर दी। बंद कर दी, क्यों बंद कर दी? बस कोई प्रॉब्लम थी, अच्छा दादा ने छुड़वा दिया। अच्छा, कि स्कूल नहीं जाना है अभी पढ़ने? हाँ जी। अच्छा, अगर पास में स्कूल होता तो जाते शायद आप लोग। हाँ, पास में तो वैसे है, पास में, फिर मैंने दादा ने मना कर दिया कि नहीं। शुक्र है वापसी में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने तो अपनी तरफ से ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। कहते हैं इन गलियों से जो भी गुजरता है उसकी जुबान से सरकार के लिए गालियां ही निकलती हैं। ये कॉलोनी तो पास हो गई, लेकिन इस इलाके के नेता फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पर आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो लोगों को सुकून दिला पाए। केवल गंदगी ही नहीं, इस इलाके की सड़कों को अगर देखें, गलियों को देखें तो यहाँ का हाल ये है कि उतरते समय कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। जो बच्चे हैं माफ़ करिए, वो गिर सकते हैं। कहीं सड़क बहुत ऊंची है तो कहीं बहुत नीची है। सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हर जगह आपको कूड़ा या जो पानी है, गंदा पानी है, वो भरा हुआ नजर आएगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.